भगवत कथानुरागी सज्जनों, वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में एक श्लोक आती है। अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणः घोरम पर्यागते काले द्रुमः पुष्प मिवार्तवम। अर्थात जिस प्रकार ऋतु काल आने पर वृक्ष अपने आप फूल और फल धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार कुकर्म या पाप कर्म करने वाले मनुष्य को समय आने पर अपनी पाप का घोर भयानक फल अवश्य ही प्राप्त होता है। पद्म पुराण के पाताल खंड में एक कथा आती है। जब भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा होता है, उस समय माता सीता का वनवास क्यों हुआ, इसके कारणों पर चर्चा चल रही थी। उस दौरान यह बताया गया कि जनकपुर में सीता जी के बचपन के समय वाल्मीकि आश्रम के पास रहने वाला एक अत्यधिक बुद्धिमान तोते का जोड़ा उड़कर राजा जनक के बाग में आता था। वह जोड़ा महर्षि वाल्मीकि के शिष्यों द्वारा गाई जाने वाली भावी रामायण की कथा को ध्यान से सुनता था और उसे हूबहू दोहरा देता था। एक दिन जब वह जोड़ा पेड़ पर बैठकर श्री राम और सीता के भावी विवाह और उनके जीवन की बातें कर रहा था, तब कौतूहलवश सखियों के साथ खेल रही छोटी सीता जी ने उन्हें पकड़ लिया और उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछने लगी। जब सीता जी ने उन्हें पिंजरे में रखना चाहा, तब नर तोते ने प्रार्थना की कि उसकी पत्नी गर्भवती है और हम दोनों प्राणी जंगल में रहने वाले स्वतंत्र जीव हैं, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन सीता जी ने केवल नर तोते को छोड़ दिया और मादा तोते को अपने पास रख लिया। पति के वियोग और दुख के कारण उस गर्भवती माता तोते ने अपने प्राण त्याग दिए और मरते समय सीता जी को श्राप दिया कि उन्हें भी अपनी गर्भावस्था में पति का वियोग सहना होगा। पद्म पुराण की इसी कथा में आगे यह भी बताया गया है कि अपनी पत्नी की मृत्यु के शोक में डूबे उस नर तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए और क्रोधवश अगला जन्म अयोध्या में एक धोबी के रूप में लिया, जो आगे चलकर माता सीता के परित्याग का कारण बना। सज्जनों, यत् करोति शुभम कर्मम शुभम वा यदि वा शुभम तस्मा तत् लभते कर्ता न ही नश्यति किंचन। अर्थात मनुष्य चाहे शुभ कर्म करे या अशुभ कर्म करे, वह अपने किए हुए उस कर्म के फल को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। संसार में किया गया कोई भी कर्म कभी नष्ट नहीं होता। भगवत कथा से अनुराग और माता सीता से संवेदना रखने वाले प्रिय भक्तों, यदि आपके मन में
माता सीता के वनवास का तिल मात्र भी कष्ट है, तो मेरा मानना है कि कर्म करते समय यदि सावधानी रखी जाए तो भविष्य में होने वाली परेशानी से बच सकते हैं। नहीं तो सिवाय भोगने के और कोई चारा दिखाई नहीं देता। इस प्रकार नियति और कर्म का चक्र हर परिस्थिति में अपना काम पूरा करता है। ईश्वर कल्याण करे, आपका दिन भी शुभ हो।